थोड़े दिनों पहले मैंने अपने चैनल में एक वीडियो बनाई थी जहां पर मैंने आपको ऑटो स्वीप सेविंग अकाउंट के बारे में सारी की सारी जानकारी दी थी। उस वीडियो में मैंने आपको बताया था ऑटो स्वीप सेविंग अकाउंट लगभग सभी बैंकों में उपलब्ध है, लेकिन हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं होने की वजह से हम नॉर्मल सेविंग अकाउंट खुलवाते हैं और जिसके कारण जो ये इंटरेस्ट रेट पे हमें खासा भारी नुकसान सहना पड़ता है। कहाँ ऑटो स्वीप सेविंग अकाउंट की इंटरेस्ट रेट 5 से 7% और कहाँ जो नॉर्मल सेविंग अकाउंट की इंटरेस्ट रेट 2 से 3%। यहाँ पर जो इंटरेस्ट रेट पे खासा भारी नुकसान हमें सहना पड़ता है। आज की वीडियो में मैं आपसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ऑटो स्वीप सेविंग अकाउंट के बारे में बातें करने वाला हूं। आखिर क्या है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ये ऑटो स्वीप सेविंग अकाउंट और कौन कौन सी ऐसी बेनिफिट है जो हमें मिल जाती है अगर हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जाकर अपनी एक ऑटो स्वीप सेविंग अकाउंट खुलवाते हैं। इसके बारे में सारी की सारी जानकारी आज की वीडियो में मैं आपको देने वाला हूँ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विराज और आपका स्वागत है मेरे चैनल विराज की बातें में। तो चलिए आज की वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की जो ये ऑटो स्वीप सेविंग अकाउंट है उसको एक नाम दिया गया है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सेविंग प्लस अकाउंट, जिसको शॉर्ट फॉर्म में एसबी प्लस अकाउंट भी कहा जाता है। अब ये जो एसबी प्लस अकाउंट हो इसको अगर हम चाहे तो फ्रेशली एक नए अकाउंट के तौर पर भी खुलवा सकते हैं, या फिर अगर हमारे पास पहले से एक सेविंग अकाउंट है उसको भी हम कन्वर्ट करवा सकते हैं एसबी प्लस अकाउंट में। यहाँ पर अगर हम एक नई अकाउंट को खुलवाना चाहते हैं तो उस समय हमें एक आइडेंटिटी प्रूफ और एक एड्रेस प्रूफ देना पड़ेगा। आइडेंटिटी प्रूफ हम पैन कार्ड दे सकते हैं, या फिर हम आधार कार्ड दे सकते हैं, या फिर अपनी एक पासपोर्ट दे सकते हैं। और अगर हम एड्रेस प्रूफ की बातें करें तो यहाँ पर आधार कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आईडी, या फिर इलेक्ट्रिसिटी बिल, या फिर अपनी जो ड्राइविंग लाइसेंस है उसे भी हम दे सकते हैं। यहाँ पर अपनी जो ये आइडेंटिटी प्रूफ है और अपनी जो ये एड्रेस प्रूफ है उसके साथ 2 कॉपी हमें पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ भी सबमिट करना है, और उसके बाद बैंक के जो अधिकारी है वो हमारी सेविंग प्लस अकाउंट को खुलवा देंगे। हाँ, एक बात आपको ध्यान में रखनी है, जब भी हम सेविंग प्लस अकाउंट को खुलवाएंगे, एक फ्रेश अकाउंट को खुलवाएंगे या फिर अपनी जो ये सेविंग अकाउंट है पहले की जो सेविंग अकाउंट है उसे कन्वर्ट करवाएंगे, उस समय हमें 2 इन्फॉर्मेशन दे देना पड़ेगा। पहला इन्फॉर्मेशन जो है वो है टेन्योर, कितने टेन्योर के लिए जो ये फिक्स डिपॉजिट कन्वर्ट हो जाएंगी ऑटो स्वीप होकर, वो कितने टेन्योर के लिए ऑटो स्वीप होनी चाहिए। जैसे 1 सालों की फिक्स डिपॉजिट से लेकर हम 5 सालों की फिक्स डिपॉजिट तक सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर जो इंटरेस्ट रेट मिलेगी वो फिक्स डिपॉजिट की जो भी हम टेन्योर सिलेक्ट करेंगे उसके हिसाब से मिलेगी। जैसे कि अगर हमने 1 सालों की फिक्स डिपॉजिट यहाँ पर सिलेक्ट की है तो जो इंटरेस्ट रेट है वो 1 सालों की फिक्स डिपॉजिट पर जितनी मिलती है वही इंटरेस्ट रेट हमें मिलेगी। और अगर हम 5 सालों की फिक्स डिपॉजिट सिलेक्ट करते हैं तो 5 सालों की जो फिक्स डिपॉजिट है वही हमें की जो इंटरेस्ट रेट है वही हमें मिला करेगी। और जो दूसरी इन्फॉर्मेशन है वो है रिजल्टेड बैलेंस की। यहाँ पर रिजल्टेड बैलेंस का मतलब है वो बैलेंस जिसको क्रॉस करने के बाद हमारे जो भी पैसे हैं वो ऑटो स्वीप होकर फिक्स डिपॉजिट के तौर पर कन्वर्ट हो जाएगी। यहाँ पर अगर हम अपने रिजल्टेड बैलेंस को सिलेक्ट नहीं करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट 25,000 स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा रखा गया है। मतलब 25,000 तो हमारी सेविंग अकाउंट में रहेगी और उसके बाद जितने भी पैसे हैं वो राउंड मल्टीपल ऑफ 1000, जो सबसे पहली जो होगी वो होगी 10,000 की, और उसके बाद मल्टीपल ऑफ 1000 वो ऑटोमेटिकली ही फिक्स डिपॉजिट के तौर पर कन्वर्ट हो जाएगी। और ये जो फिक्स डिपॉजिट के तौर पर कन्वर्ट हो जाएंगे पैसे, उसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में कहा जाता है एमओडी बैलेंस, मल्टी ऑप्शन डिपॉजिट बैलेंस। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में इसे फिक्स डिपॉजिट बैलेंस नहीं कहा जाता है, इसे कहा जाता है एमओडी बैलेंस। तो आप जब भी अपनी पासबुक को अपडेट करवाएंगे आपकी पासबुक में यहाँ पर 2 बैलेंस शो करेगी जब भी आपकी अकाउंट एसबी प्लस में कन्वर्ट हो जाएगी। पहले तो आपकी जो सेविंग की बैलेंस है वो यहाँ पर शो करेंगी, और उसके बाद जो भी आपकी एमओडी बैलेंस है वो यहाँ पर अलग से शो करेगी। तो दोनों को टोटल मिलाकर जितनी भी बैलेंस है वही आपकी रेगुलर बैलेंस है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की सेविंग प्लस अकाउंट में। यहाँ पर जितनी भी फिक्स डिपॉजिट हो जाए, टोटल फिक्स डिपॉजिट पर जितने भी पैसे जमा है वही एमओडी बैलेंस में शो करेगी। जैसे कि अगर आपकी 10 फिक्स डिपॉजिट हो गई है और 10 की फिक्स डिपॉजिट को मिलाकर से 10 लाख रुपए है तो आपकी एमओडी बैलेंस 10 लाख रुपए शो करेगी। और अगर आपकी जो भी सेविंग अकाउंट है वहाँ पर 25,000 रुपये है तो आपकी जो भी सेविंग की बैलेंस है वो अलग से 25,000 शो करेगी। तो टोटल को मिलाकर आपके पास 10,25,000 रुपये है। तो ये आपको पढ़ना आना चाहिए अगर आप एक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में सेविंग प्लस अकाउंट को रन कर रहे हैं तो। अब ये जो सेविंग प्लस अकाउंट है इसको खुलवाने के साथ साथ हमें जो बेसिक बैंकिंग सर्विसेज है इन सभी सर्विसेज का फ़ायदा मिल जाता है। जैसे कि सबसे पहले अगर हम अपनी जो सेविंग प्लस अकाउंट को खुलवाते हैं तो उसके साथ साथ ही हमें एक पासबुक दे दिया जाएगा। उसके बाद अगर हम चाहें तो एटीएम सर्विस का भी फ़ायदा उठा सकते हैं, मतलब एक डेबिट कार्ड इस अकाउंट के अगेंस्ट में हम ले सकते हैं।
उसके बाद अगर हम चाहे तो चेकबुक की फैसिलिटी का भी फ़ायदा उठा सकते हैं। और यहाँ पर अगर हम चेकबुक फैसिलिटी को अवेल करते हैं तो पहले जो 25 पेजेस है वो बिल्कुल ही मुफ्त मिलेगी, और उसके बाद जो भी है वो बैंक हमसे चार्ज करेगी अगर हम उससे ऊपर अपनी चेकबुक को अप्लाई करते हैं। यहाँ पर SMS फैसिलिटी मिल जाती है, मोबाइल बैंकिंग सर्विसेज मिल जाते हैं, INB फैसिलिटीज़ मिल जाती है, और लगभग सभी सर्विसेज हमें मिल जाती है जो एक रेगुलर सेविंग अकाउंट में हमें मिला करती है। अगर हमारे पास पहले से सेविंग अकाउंट है तो जो भी चेकबुक हम रन कर रहे हैं या फिर जो भी ATM कार्ड हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो वही ATM कार्ड इस अकाउंट में भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ भी हमें चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। एक बात आपको और ध्यान में रखनी है, यहाँ पर जो भी MOD बैलेंस के तौर पर कन्वर्ट हो जाएगी इस पर लेकिन हमें टैक्स की बेनिफिट नहीं मिलेगी। यहाँ पर जब भी वो ऑटोमेटिकली स्वीप आउट होकर वो MOD बैलेंस से पैसे हमारे सेविंग अकाउंट में आ जाएंगे तो वो TDS डिडक्ट होकर ही आएंगे अगर आपकी जो भी लायबिलिटी है टैक्स की वो यहाँ पर गिरती है तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। और एक बात, जो भी MOD बैलेंस है उस पर हमें लोन की फैसिलिटी नहीं मिलती है क्योंकि ये ऑटो स्वीप इन होती है और ये ऑटो स्वीप आउट होती है। अब स्वीप इन और स्वीप आउट के बारे में मैंने उस वीडियो में पूरी की पूरी जानकारी दी थी, लेकिन फिर भी ब्रीफली मैं आपको बता देता हूँ। जो भी बैलेंस हमारी सेविंग अकाउंट से ऑटोमेटिकली MOD अकाउंट में यहाँ पर चली जाती है तो उसे कहा जाता है स्वीप इन, और जो भी बैलेंस हमारी जो MOD बैलेंस से हमारे सेविंग अकाउंट में आ जाती है जब भी हम पैसे विड्रॉल करते हैं तो उसे कहा जाता है स्वीप आउट। तो इसे स्वीप इन और स्वीप आउट का मतलब लगभग यही है। तो ये ऑटो होता है, इसीलिए इसे ऑटो स्वीप सेविंग अकाउंट के नाम से भी कहा जाता है, लेकिन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में इसे सेविंग प्लस अकाउंट कहा जाता है। तो मेनली यही है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की सेविंग प्लस अकाउंट। अगर आपने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में पहले से अपनी एक सेविंग अकाउंट खुलवा रखी है तो आप तुरंत जाइए और अपनी जो सेविंग अकाउंट है उसे SB प्लस अकाउंट में कन्वर्ट कर लीजिए या फिर सेविंग प्लस अकाउंट में कन्वर्ट कर लीजिए। यहाँ पर जो आपकी इंटरेस्ट रेट है जो अभी आपको सेविंग अकाउंट में मिल रही है 2 से 3% के बीच, तो वो यहाँ पर बढ़कर लगभग 5 से 7% के बीच हो जाएगी। और अगर आप एक सीनियर सिटीजन है तो आपको सीनियर सिटीजन की इंटरेस्ट रेट यहाँ पर मिला करेगी। तो ये काफ़ी बड़ी मतलब यहाँ पर आपको जो इंटरेस्ट है यहाँ पर काफ़ी बड़ा मतलब फ़ायदा आपको पहुँचने वाला है। तो आप तुरंत जाइए और अपनी अकाउंट को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के सेविंग प्लस अकाउंट में कन्वर्ट कर लीजिए। और अभी इंटरेस्ट रेट भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में काफ़ी अच्छी मिल रही है, लगभग तो 6.40% तक सीनियर सिटीजन को इंटरेस्ट रेट दिया जा रहा है 5 सालों की फिक्स डिपॉजिट पर। आशा है इस वीडियो को देखकर आपको कुछ नया इन्फॉर्मेशन मिला होगा, और अगर मिला है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कि मेरे ऐसे ही नए वीडियोस की नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास मिल जाया करेगी। तो चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।